काशीराम अपनी झोपड़ी के एक कोने में सिमटा हुआ था। उसकी छत, जो पुराने टीन के टुकड़ों और काली पॉलिथीन से बनी थी, हवा के हर झोंके के साथ थरथराहट की आवाज कर रही थी। ऐसा लगता था कि हवा का एक और तेज झोंका पूरी छत को उड़ा ले जाएगा और इन 4 जिंदगियों को खुले आसमान के नीचे बेसहारा छोड़ देगा। झोपड़ी के अंदर की दीवारें सीलन भरी थी और फर्श पर बिछी चटाई भी गीली लग रही थी। शांति, ओ शांति, जाग रही है क्या? नींद कहाँ आती है जी इस ठंड में। ये देखो छुटकी का शरीर पाले की तरह ठंडा पड़ा है। अपनी रजाई का वो कोना इधर करना, इसके पैर खुले रह गए हैं। रजाई छोटी पड़ रही है और इसके मासूम पैर बार बार बाहर निकल जाते हैं। रजाई कहाँ है ये शांति? ये तो बस पैबंद लगी एक चादर है। इसमें से रुई तो कब की उड़ चुकी है। अब तो सिर्फ कपड़ों की कतरनें बची हैं। कल मुनीम से गिरगिलाकर कहा था कि 2 किलो रुई दे दे ताकि इस चादर को भर सकूं, तो बोला पुराना हिसाब बराबर करो। अब उसे कौन समझाए कि पुराने हिसाब को चुकाने के चक्कर में आज की रोटी के लाले पड़े हैं। बापू, क्या सुबह चाय मिलेगी? बहुत तेज गुड़गुड़ हो रही है पेट में। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही। काशी का कलेजा छलनी हो गया। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसका बच्चा भूख और ठंड के बीच झूल रहा हो और वो कुछ न कर पाए। मुन्ना की वो गुड़गुड़ काशी के कानों में किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी फटी हुई पुरानी कमीज के ऊपर एक फटा हुआ पुराना बोरा लपेटा, उसे कसकर रस्सी से बांधा और खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो इस पहर? अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। बाहर कोहरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। बैठे रहने से ठंड और चढ़ेगी शांति, खून जम जाएगा। चौराहे पर जाऊंगा, शायद कोई रेलगाड़ी आई हो स्टेशन पर, कोई सवारी मिल जाए जिसे जल्दी घर पहुंचना हो। 2 पैसे आएंगे तो मुन्ना के लिए पाव भर दूध और छुटकी के लिए बुखार की दवाई ले आऊंगा। यहाँ बैठने से मौत आएगी, बाहर निकलने से शायद रोटी मिल जाए। काशी ने अपना पुराना पेट्रोल वाला टेम्पो निकाला। टेम्पो का लोहा जगह जगह से जंग खा चुका था और उसकी सीटों की रुई बाहर निकल आई थी। उसने कड़ाके की ठंड में इंजन स्टार्ट करने के लिए पूरी जान लगाकर हैंडल मारा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। पेट्रोल शायद जम चुका था। अंत में एक तेज आवाज के साथ धुआं निकला और इंजन धड़क उठा। सड़कों पर सन्नाटा ऐसा था कि टेम्पो के स्टार्ट होने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। काशी ने धीरे धीरे टेम्पो को गली से बाहर निकाला। चौराहे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुराना साथी गजाधर पहले से ही वहां कुछ पुराने टायर और कूड़ा जलाकर आग ताप रहा था। कोहरे के बीच वो आग एक छोटे से तारे जैसी टिमटिमा रही थी। आ गया काशी? अरे पागल है क्या? आज तो पारा गिरकर शून्य पर पहुंच गया है। आज कोई सवारी बाहर नहीं निकलेगी। जो समझदार हैं वो रजाइयों में दुबके हैं। क्या करूं गजाधर, बच्चे कल शाम से सिर्फ पानी पीकर सोए हैं। मुन्ना के पेट की गुड़गुड़ मुझे घर में बैठने नहीं दे रही थी। खाली हाथ घर लौटना मौत से बुरा लगता है। किस्मत भी साला हम जैसों के साथ ही खेलती है काशी। शहर में नई बसें आ गई हैं, बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। लोग अब इस खटारा टेम्पो पर बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। बोलते हैं, अरे ये खटारा तो बहुत आवाज करता है और बहुत झटके देता है। कोई ये नहीं देखता कि इस मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे कहाँ से आ रहे हैं और इस ड्राइवर के पेट में कितनी भूख है। सब वक्त की बात है भाई। कभी हम भी जवान थे, खून में गर्मी थी तो एक दिन में 10-10 चक्कर मारते थे। अब तो ये ठंडी मशीन स्टार्ट करने में ही दम फूलने लगता है और पसलियों में दर्द होता है। तभी दूर से कोहरे को चीरती हुई एक हेडलाइट की रोशनी दिखी। एक ऑटो रिक्शा आया और उसमें से एक सूट बूट वाला बाबू उतरा। उसके पास 3 बड़े और भारी सूटकेस थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई टैक्सी नहीं थी। ए टेम्पो वाले, यहाँ से गली नंबर 4 सरस्वती नगर चलेगा, बहुत जरूरी जाना है। साहब रास्ता बहुत दूर है, कोहरा भी बहुत है और चढ़ाई वाला रास्ता है। 40 रुपए लगेंगे। क्या 40 रुपए? इतना सा रास्ता और 40 रुपए? 20 रुपए में ऑटो वाला मुझे मेन रोड पर छोड़ कर गया है। चलना है तो चल, वरना मैं दूसरा देख लूंगा। साहब चलिए, आप 25 दे दीजिएगा। कोहरा बहुत है साहब, रास्ता नहीं दिखता। बच्चों के लिए दाना ले जाना है। बैठिए साहब। काशी ने भारी भारी सामान बड़ी मुश्किल से टेम्पो पर लादा। सवारी पीछे वाली सीट पर अकड़कर बैठ गई। जैसे ही काशी ने गियर डाला और क्लच छोड़ा, उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर इंजन के कंपन के साथ कांप रहा है। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी 2 फुट आगे नहीं जा पा रही थी। ठंडी हवा उसके फटे बोरे को फाड़कर सीने को चीरती हुई जा रही थी। अरे जल्दी चलाओ भाई, क्या रेंग रहे हो? मेरी ट्रेन लेट हो गई और अब तुम लेट कर रहे हो।
मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। साहब, कोहरा बहुत है, रास्ता नहीं दिख रहा, बस पहुंच रहे हैं। काशी की सांसें अब लोहार की धौंकनी की तरह तेज और भारी चल रही थी। उसकी आंखों के सामने कमजोरी से अंधेरा छाने लगा था। उसे बार बार मुन्ना का वो उदास चेहरा याद आता, उसकी भूख याद आती। उसने स्टीयरिंग को अपनी पूरी ताकत से मजबूती से पकड़ा। अचानक टेम्पो के पुराने इंजन ने एक झटका लिया, घरघराहट हुई और वो बंद हो गया। काशी का दिल बैठ गया। उसने बार बार हैंडल मारा, स्टार्ट करने की कोशिश की। उसकी रगों में एक तीखी टीस दौड़ गई। कंधे का पुराना दर्द जाग उठा। वह करा उठा, लेकिन रुका नहीं। उसने सीट से उतरकर कोहरे के बीच अकेले ही धक्का मारकर टेम्पो को फिर से शुरू किया। जब वो बड़ी मुश्किल से सवारी की मंजिल पर पहुंचा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जो बर्फ जैसी ठंड के बावजूद टपक रही थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। ये लो 20 रुपए। साहब, बात 25 की हुई थी और कोहरा बहुत है साहब, धक्का भी मारना पड़ा। 5 रुपए और दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जा भाई, बहुत दे दिए। तुम लोग हमेशा रोते ही रहते हो, कभी पेट नहीं भरता तुम लोगों का। ये लो 20, लेना है तो लो, वरना ये भी गया। फालतू की बहस मत करो। काशी ने वो 20 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट अपनी कांपती मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर वो गिरे नहीं, क्योंकि बाहर की ठंड ने शायद उसकी आंखों की नमी को भी जमा दिया था। उसे इन 20 रुपयों के लिए अपनी आधी जान फूंकनी पड़ी थी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन कोहरे की वजह से सूरज का कहीं अता पता नहीं था। शांति ने पड़ोस की चाची के आगे हाथ फैलाकर एक मुट्ठी आटा उधार मांगा था, ताकि बच्चों को पानी में घोलकर पतली सी लपसी बनाकर खिला सके। मुन्ना अपनी फटी बनियान पर पुरानी चादर लपेटे गली के मोड़ पर खड़ा अपने बापू का इंतजार कर रहा था। माँ, बापू आ गए। देखो, बापू आ गए। शांति, मुन्ना, ये देखो 20 रुपए मिले हैं। और रास्ते में एक दुकान के बाहर ये गुड़ का डला पड़ा मिला था, साफ है, धूल झाड़ दी है मैंने। बच्चों को खिला देना, कुछ तो पेट भरेगा। बापू, मेरे लिए गुड्डा लाए क्या? गुड्डा तो नहीं ला सका बेटिया, पर आज गरम गरम रोटी खाएंगे सब। माँ आटा गूंद रही है। जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंखें बहुत लाल हो रही हैं और बदन तप रहा है। कुछ नहीं है शांति, बस इंजन के धुएं और बाहर की इस जानलेवा ठंड की मार है। तू बस ये पैसे ले और मुनीम की दुकान से पाव भर कड़वा तेल और थोड़ा सा नमक लिया। शांति भारी मन से मुनीम की दुकान पर पहुंची। वहां गांव के और भी लोग राशन लेने आए थे। मुनीम अपनी बड़ी सी गद्दी पर बैठा बही खाते में हिसाब लगाने में डूबा था। मुनीम जी, पाव भर कड़वा तेल दे दो और 5 रुपए का नमक दे दो। पुराने 10 रुपए चढ़े हैं शांति, पहले वो 10 रुपए दे, फिर सामान मिलेगा। उधार का खाता अब बंद है। जी, ये 20 रुपए का नोट है, 10 आप पुराने काट लो, बाकी के 10 का सामान दे दो। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। ए, ये नोट तो फटा है कोनी से, ये नहीं चलेगा, दूसरा नोट दे। मुनीम जी, यही एक अकेला नोट है जो काशी सुबह सुबह हाड़ तोड़ मेहनत करके कमा कर लाए हैं। आप तो जानते हैं हम कहीं भाग नहीं रहे, कल बदल देंगे। नहीं चलता भाई, बैंक वाले नहीं लेते इसे। जा दूसरा लेकर आ, तब सामान ले जाना। शांति खाली हाथ अपनी झोपड़ी की तरफ लौटी। मुन्ना और छुटकी, जो रोटियों की उम्मीद में दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठे थे, उनकी चमकती आंखें फिर से बुझ गईं। काशी ने जब ये सुना तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस गहरी सांस ली, अपना जूता ठीक किया, गमछा फिर से सिर पर बांधा और टेम्पो का हैंडल लेकर फिर से बाहर निकल गया। दोपहर ढल रही थी और ठंड के साथ भूख का एहसास और गहरा होता जा रहा था। काशी अब बाजार के उस पॉश इलाके में गया जहां बड़े बड़े शोरूम थे और रईस लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे। अचानक काशी ने देखा कि एक लेडीज पर्स फुटपाथ पर गिरा है। उसने तुरंत टेम्पो रोका और उसे उठा लिया। पर्स भारी था। उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। उसमें बहुत सारे पैसे, 2000 और 500 के नोट और एक सोने की चेन थी। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो मुन्ना को नया स्वेटर मिल जाएगा, शांति को एक नई साड़ी मिल जाएगी, मुनीम का सारा कर्जा उतर जाएगा और इस पूरी ठंड में हम सब भरपेट खा सकेंगे। छत भी ठीक करा लो। लेकिन तभी उसे मुन्ना का मासूम चेहरा याद आया और वो सबक याद आया जो उसके बाप ने उसे दिया था। अगर उसने आज चोरी की तो वो मुन्ना की आंखों में आंखें डालकर कैसे कहेगा कि बेटा, हमेशा मेहनत की रोटी खाना।
उसने पर्स मजबूती से पकड़ा और पास खड़े एक पुलिस वाले के पास गया। अरे तुम जैसे लोग भी इतने ईमानदार होते हैं? मुझे लगा था कि तुम इसे लेकर भाग जाओगे। रुको, जिसका ये पर्स है वो अभी यहीं शिकायत करने आएगी। कुछ देर बाद एक संभ्रांत महिला घबराई हुई वहां आई। उसने अपना कीमती पर्स सुरक्षित और पूरा भरा हुआ देखकर काशी की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने इनाम के तौर पर काशी को 500 रुपए देने चाहे। नहीं मेम साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस मेरा ये 20 रुपए का नोट फटा है, मुनीम जी ले नहीं रहे, इसे बदल दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए आटा ले सकूं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि इस कड़ाके की ठंड में एक आदमी जिसने लाखों की चीज लौटाई वो सिर्फ 20 रुपए मांग रहा है। उस महिला ने काशी को जबरदस्ती 500 रुपए दिए और साथ में एक गर्म कंबल भी दिया जो उसकी गाड़ी में रखा था। काशी की आंखों से पहली बार गर्म आंसू छलक पड़े। उस शाम काशी जब अपनी झोपड़ी में वापस पहुंचा तो उसके पास एक बोरा भर के सामान था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सारा सामान अंदर रखा। आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक और बच्चों के लिए आधा लीटर दूध, और सबसे ऊपर था वो नया, मोटा और गर्म कंबल। बापू, बापू, आज तो बहुत सारा सामान है। क्या आज सच में रोटी मिलेगी? जी, ये सब कहाँ से आया? कहीं आपने? नहीं शांति, ये पूरी तरह से ईमानदारी की कमाई है। ऊपर वाले ने हमारी देख रेख कर ली। आज मुनीम का कर्जा भी चुकाया हूँ। उस रात उस कच्ची झोपड़ी में ठंड तो अभी भी बाहर ताक रही थी, पर अंदर दिलों में असीम गर्माहट थी।